हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आज की ये वीडियो में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, करंट थॉट्स क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। जो जिसके साथ आप सेपरेशन में हो, जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में, आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, यू जस्ट वांट एन अपडेट कि करंट एनर्जीज़ उनकी क्या है आपकी तरफ, वो क्या सोच रहे हैं, एंड जस्ट अ जनरल अपडेट। ओके, तो ये वीडियो बहुत जनरल होने वाली है, यहाँ पे कोई पाइल सिलेक्शन नहीं होगा। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे डिटेल्स है रिगार्डिंग इंस्टाग्राम। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स है, यू कैन चेक दैट आउट। एंड कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड राइट इनटू दिस वीडियो। तो लेट्स सी कि ये पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है जिसके साथ आप सेपरेशन में हो। सो आई जस्ट वांट यू गाइस टू क्लोज योर आइज। अपनी आंखें बंद करके इस पर्सन का चेहरा अपने आंखों के सामने लेके आइए, सो दैट आई कैन ईजिली कनेक्ट टू देयर एनर्जीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि ये पर्सन की करंट पहले करंट थॉट्स देखते हैं। करंट थॉट्स क्या है आपके बारे में इस वक्त, एट दिस गिवन मोमेंट, व्हाट आर दे थिंकिंग टुवर्ड्स यू। सेपरेशन में है, उनकी तरफ वीडियो देख रहे हैं। ओके, हम्म आई थिंक डेफिनेटली कुछ उनके करियर में हो रहा है, या उनका बहुत ज़्यादा ध्यान उनके करियर वाले एरिया में है, फाइनेंसेस वाले एरिया में है। अ, अगर ये जॉब करते तो वो एरिया में है। आई थिंक लव को, फीलिंग्स को ये करंटली ऑन द रेस्ट डाल रहे हैं, ये ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड आई थिंक ये पर्सन थोड़े सेल्फिश एनर्जीज़ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इन्होंने दूसरों की तरफ एम्पथाइज करना बहुत हद तक बंद कर दिया है। ये पर्सन की लाइफ में कुछ तो हुआ है जहाँ पे इनको एक बहुत ही रियलाइजेशन हिट हुई है, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही अपना चीज़ों को देखने का तरीका और उससे डील करने का तरीका बदल दिया है। दे डोंट गिव इन टू द सिचुएशन। अभी वो बहुत जनरस नहीं हो रहे हैं, वो अपना टाइम एफर्ट नहीं दे रहे हैं। अचानक से थोड़ा सा ये इंसान रूड बिहेव कर सकता है, लाइक यू डोंट नो दिस पर्सन। इट इज़ बिकॉज ना इट इज़ बिकॉज इनको लगता है यहाँ पे कुछ तो अनफेयर हुआ है उनके साथ में, या दे आर रियली डिसअपॉइंटेड बाय समथिंग। ये आपकी वजह से हो सकता है, या इन जनरल उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें इनके हिसाब से वर्कआउट नहीं की। देर इज़ अ लॉट ऑफ एंगर दैट इज़ आई एम गेटिंग, ठीक है, बहुत सारा गुस्सा है। एंड लोगों पे भरोसा इनका उठ गया है बहुत हद तक। दे आर वेरी मच सेल्फ विक्टमाइजिंग देमसेल्व्स कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है। इस वजह से वो अपना पूरा फोकस अपने चीज़ों पे, अपने काम पे, अपनी रूटीन पे डाल रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है। लाइक दे जेन्युइनली फील लाइक यहाँ पे दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड एनीवेयर। कहाँ भी उनकी कोई गलती नहीं है। जो गलती उनको नज़र आ रही है ना, वो दूसरों में नज़र आ रही है। और जो इनके करंट कुछ फाइट्स या आर्ग्यूमेंट्स अगर दूसरों के साथ भी हुए हैं ना, जहाँ पे वो खुद को नहीं ब्लेम कर रहे, वो दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ब्लेमिंग वाली एनर्जी में है। लाइक they can be blaming you for something or something like that. Okay, so yeah, let's see. या तो आपने कुछ कहा है इनसे, या फिर they are assuming something like you are like this, you are like that, but they are not taking any accountability. कोई accountability नहीं ले रहे हैं यहाँ पे वो। इट इज़ लाइक वो अपने काम से मतलब रख रहे हैं, उनको लग रहा है वही चीज़ सही है, दूसरे सब उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, सब उनसे सिर्फ लेते हैं, सब सिर्फ उनका फ़ायदा उठाते हैं। येस, दे फील लाइक दे हैव बीन रियली जनरस एंड दे हैव बीन मैनिपुलेटेड फॉर समथिंग। ये पर्सन बहुत विक्टिम मेंटालिटी में आ गया है अचानक से। आपकी पर्सन अचानक से इनको लग रहा है कि दे डिज़र्व बेटर रिगार्डिंग समथिंग। अगेन, अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो ये आपकी पर्सन की एनर्जीज है जो मैं कैच कर रही हूँ। सो उनके हिसाब से देखिए, येस, आई थिंक दे आर जस्ट वांटिंग टू फोकस ऑन देयर मनी, देयर करियर लाइफ, एंड उनकी सिक्योरिटी, उनकी स्टेबिलिटी। अभी वो सीरियस होना चाहते हैं चीज़ों को लेके, एंड दे वांट टू मेक बिग मूव्स। तो वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग।
देर इज़ स्टिल सम अनरिजॉल्व्ड एनर्जी आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है कि कुछ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुई है, या फिर चीज़ों का प्रॉपर क्लोजर नहीं मिला है दोनों को, या फिर क्लैरिटी बहुत मिसिंग है आपके कनेक्शन से। जो भी है ना, ये पर्सन ने या फिर आपने पूरी तरीके से अपना पार्ट बोला नहीं है एक दूसरे को। दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, एंड आई थिंक वो भी ये रिकोगनाइज़ करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी उस चीज़ में एडजस्ट करना नहीं चाहते, उस चीज़ को ज़्यादा अटेंशन देना नहीं चाहते, बिकॉज इट इज़ लाइक ये बहुत ही सेल्फ विक्टिमाइजिंग मोड में चले गए हैं अभी के लिए, कि जो इनके साथ हुआ वो ज़्यादा गलत था। सी, इट इज़ लाइक द डेविल एनर्जी विच इज़ वेरी सेल्फिश, बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी में है। लाइक दे विल नॉट टॉलरेट एनीथिंग, बिल्कुल भी वो कुछ भी चीज़ टॉलरेट नहीं करेंगे। हो सकता है अगर आप इनको कुछ कन्फ्रंट करो, इनको कुछ बोलो, इनको कुछ समझाओ भी ना, ये झगड़ा करने पे आ सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं। दैट इज़ बिकॉज इनको ना एक एंगर, इनको एक फायर फील हो रही है अपने अंदर, लाइक दिस इज़ नॉट फेयर, ये सही नहीं है, ये सही है। थोड़ा बहुत ही रिजिड और स्टबन एटीट्यूड आ गया है इनके अंदर, जहाँ पे ये कोई भी तरीके का फॉरगिवनेस करने को तैयार नहीं है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी नहीं है। मतलब एकदम ही ऐसा लग रहा है कि किसी ने तो कोई जादू कर दिया हो इनके सर पे, राइट? ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया आपकी पर्सन। दे फील लाइक बहुत सारे बदलाव करने हैं उनको, अगर उन्होंने अभी नहीं बदला तो कभी नहीं बदल पाएंगे। आई डोंट नो व्हाट दे आर ऑन, लाइक सीरियसली। इनको लग रहा है कि, इनको ये भी लगता है कि जो जैसे वो आपके साथ में थे ना, वो बहुत नेगेटिव हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा भटक गए थे, एंड अभी उनको अपनी लाइफ में सुधार करना है, और वो ऐसे सुधार कर सकते हैं। इनको लग रहा है अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें बेटर कर रहे हैं चेंज करके, बट या दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग। थोड़ा ब्लेम गेम है यहाँ पे, सच बोलूँ तो मैं। पर्सन एरोगेंट हो गए हैं और बहुत डिफेंसिव हो गया, मैं यही कह रही हूँ ना। मतलब तुमने मुझे ऐसे कैसे बोला, तुम कैसे बोल सकते हो यार, तुम क्या होते हैं? अगर कोई इनके सामने आगे वाला इंसान सही पॉइंट भी रख रहा है ना, तो ये उस पॉइंट की सुनेंगे नहीं। ये सुनेंगे तो अपना जवाब रेडी रखने के लिए सुनेंगे। एक पर्सन होता है ना जो लिसनर होता है, अंडरस्टैंड करके लिसनर होता है। एक पर्सन होता है जो सुनता है सिर्फ अपनी बोलने के लिए। ये पर्सन की एनर्जी ना वैसी अनोइंग हो गई है, आई स्वेयर। लाइक दे आर नॉट इन द मूड टू लिसन, बिल्कुल भी। इनको बहुत फायर आया हुआ है, आई डोंट नो कौन सा मंगल इनका एक्टिव हुआ है, बट आई थिंक इनका तापमान थोड़ा बढ़ गया है। हर चीज़ को वो बहुत ही, अगर कुछ हुआ भी है पास्ट में झगड़ा है आप लोग का ना, तो वो चीज़ इनके माइंड से अब तक गई नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उनके माइंड में अभी भी है। और उसका गुस्सा, उसका एंगर, उसका जेलसी, उसका ऑब्सेशन अभी भी उतना ही है। सो अगर आप सोच रहे हो मैं अप्रोच करती हूँ, इस पर्सन को करता हूँ, जो भी है, अभी के लिए नहीं, बिकॉज अभी के लिए यू विल बी डिसअपॉइंटेड इन देम। जो एनर्जी में वो करेंटली है इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, ओके? अंडरस्टैंड करने वाली एनर्जी में है ही नहीं। वो अपना देख रहा है कि मुझे कितना मिल रहा है, मुझे कितने एफर्ट्स मिल रहे हैं, मेरा मेरा सब कुछ जो है ना, अभी बहुत ज़्यादा मेरा मेरा हो गया है। जबकि एक कनेक्शन में, रिलेशनशिप में चीज़ें इक्वली होनी चाहिए, बट राइट नाउ आई थिंक आपकी सिचुएशन अंडरस्टैंड करने के जोन में ये पर्सन है ही नहीं। एंड आई डेफिनेटली फील ये जो भी सेपरेशन हुआ है ना, वो गुड नोट पे तो नहीं हुआ होगा। आई थिंक थोड़ा कड़वाहट मुझे नज़र आ रही है दोनों तरफ से। अभी तक आपकी एनर्जी देखी नहीं है, बट मोस्टली इनकी तरफ से एक बिटरनेस आ रही है। चलिए आपकी एनर्जी देख लेते हैं, व्हाट इज़ योर एनर्जीज कंपेयर टू देम। आई थिंक आप स्टिल काम माइंडेड हो। आई थिंक आपको भी समझ नहीं है, यू आर वेरी कन्फ्यूज इन दिस एंगल। यू डोंट नो कि इस पर्सन का कौन सा साइड क्या है, क्या रियल है, क्या नॉट है, इनका इंटेंशन क्या है। यू आर स्टिल लाइक वेरी मच इन द डार्क। आप फिर भी समझने की पूरी पूरी कोशिश करते हो, आप लोगों को समझते हो, आप उनके ट्रॉमा समझते हो, वो कहाँ से आते हैं वो समझते हो, आप बहुत ज़्यादा समझते हो। मुझे लगता है कि आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ों को जस्ट आपको छोड़ना ज़रूरी लगता है मुझे। समटाइम्स लोगों के ट्रॉमा अंडरस्टैंड करना, वो कहाँ से आते हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ देयर स्टोरी। अगर वो आपके साथ अच्छे नहीं है तो आई थिंक इट शुड बी इट फॉर यू। मतलब ज़्यादा इसके इनटू मत जाओ। अभी के लिए मुझे लग रहा है कि आप एक अच्छे माइंडसेट में हो कंपैरेटिवली। जब मैं कंपेयर कर रही हूँ इनकी और आपकी एनर्जीज़, आई थिंक आप फिर भी कंफ्यूज हो कि क्या करना चाहिए, लेकिन आप एक लॉजिकल, एक गुड माइंडसेट से आते हो, आप एक हाइपरनेस क्रिएट नहीं कर रहे हो। आप थोड़ा स्टेबल लग रहे हो, बट ये पर्सन बहुत
फायरी लग रहे हैं, बहुत ऐसे लग रहा है किसी ने किसी को तवे पे बिठा दिया है। आई डोंट नो व्हाई आर दिस सो लाइक एंग्री, इरिटेटिंग एंड लाइक तापमान गर्म है इनका बहुत, तापमान गर्म है इनका बहुत। ओके, शट ऑफ करने वाली एनर्जी में बहुत जल्दी शट ऑफ कट ऑफ सब करने वाले हैं ये सबको ही, जितने भी लोग इनको अभी बॉदर करेंगे ना, ये एक एक करके सबको निकाल देंगे। इनका पता नहीं क्या हुआ है इनको पता नहीं इनका क्या मंगल एक्टिव हुआ है, आई स्वेयर। व्हाट एनर्जी आर दिस सिटिंग इन बेसिकली, हो क्या रहा है यहाँ पे, प्लीज़ क्लियर कीजिए एंजल्स। ये करंट एनर्जी क्या है? इट इज़ लाइक मैं अपनी शांति के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लाइक दैट एनर्जी। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट सी रिग्रेट, आई डोंट सी गिल्ट। अगर आप ऐसी कोई एनर्जी सर्च कर रहे हो इस वीडियो में, मैं नहीं देख पा रही हूँ बिकॉज ये पर्सन वो फील ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो मैं कैसे देखूँगी? ये कुछ ताज़ा मामला हुआ है आपका, ऐसे लग रहा है। बहुत ही अपने आप को ना छोटा फील कर रहे हैं ये मामले में, एंड दैट इज़ वाई दे आर बीइंग वेरी फायरी। उनको लग रहा है कि उनको सीरियसली नहीं लिया गया है, समथिंग लाइक दैट। उनकी कुछ तो चीज़ को ठेस या ठोस, क्या बोल रही हूँ मैं, ठेस पहुँची है। एंड वो अपने आप को धीरे धीरे करके ना, मतलब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस से पाना चाह रहे हैं। लाइक इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने कुछ खो दिया है, इन्होंने गलती कर दी है, इन्होंने लाइक वैसी है, मतलब ये गिल्ट और रिग्रेट है, लेकिन वो इसलिए है कि इनको इतना नहीं करना चाहिए था, यू नो, ब्लेम गेम, प्रॉपर ब्लेम गेम है। लाइक योर पर्सन इज़ लाइक बहुत ही फियरलेस और बोल्ड एनर्जी में आ गए कि मैं बहुत नीचे झुक गया, मैंने बहुत कर लिया, मैंने इतना किया क्यों, मतलब मैं पागल था या पागल थी, जो भी, मतलब दे आर बीटिंग देमसेल्फ अप कि उन्होंने किया क्यों ऐसा, इतने एफर्ट्स किए क्यों। अभी वो बहुत फियरलेस बनना चाहते हैं, वो किसी को खोने के डर से वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गिराएंगे। उनको जैसे लग रहा है, उनके उनके एनर्जी से मैं रीड कर रही हूँ, तो मैं वही बोलूँगी कि वो बहुत ही रूड हो सकते हैं, अभी बहुत ही मीन चीज़ें बोल सकते हैं, अपनी शांति के लोगों को कट ऑफ कर सकते हैं, और ये दूसरे लोग भी हो सकते हैं, सिर्फ आप ही नहीं। आई थिंक इनको कोई चीज़ बहुत हर्ट कर रही है, या फिर इनको लग रहा है कि आपने, किसी ने तो बहुत गलत किया है इनके साथ, जो इनको सहन नहीं हो रहा है। कैन लिटरली फील कि इस पर्सन को लग रहा है कि कुछ रॉन्ग हो गया है, लाइक कुछ गलत हो गया है यहाँ पे। दे कैन नॉट फॉरगिव, ये पर्सन फॉरगिव करने के माइंडसेट में नहीं है, ना ही फॉरगेट करने के माइंडसेट में है। या बहुत ही लियो वाली, बहुत ही सन वाली एनर्जी में आ चुके हैं। लाइक बहुत प्राइडफुल हो चुके हैं, बहुत ईगोइस्टिक, प्राइडफुल, अनफॉरगिविंग, एंड लाइक अपने बारे में सोचना, लाइक मैं इस चीज़ का लीडर हूँ, या फिर मैं कोई डोमिनेंट पर्सनैलिटी हूँ, लाइक पीपल ओ मी फॉरगिवनेस सॉर्ट ऑफ प्राइड, ठीक है, बहुत प्राइडफुल हो गया है। अभी आप से रिलेट नहीं कर पाएंगे, रिलेट तो क्या, मैं कहती हूँ कि एम्पथाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप कांटेक्ट वापस लाने का सोच रहे हो तो सोचो, बिकॉज मुझे लगता है झगड़ा हो जाएगा, या फिर लाइक ये पर्सन कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, या फिर आपको हर्ट कर सकते हैं। बिकॉज अभी आपका बात करना इस पर्सन से, इस पर्सन का आपसे बात करना इज़ नॉट समथिंग आई वुड रिकमेंड, बिकॉज लुक एट देम बीइंग सो एंग्री एंड पैथेटिक। या आई डेफिनेटली फील बहुत टेस्ट वाला टाइम चल रहा है आपके कमिटमेंट का, कनेक्शन का, राइट नाउ। एंड यहाँ पे फिर भी आपको फेथ रखने को कहा जा रहा है थ्रू गाइड्स, बिकॉज मुझे लगता है थ्रू दी एंड ऑफ दिस आई थिंक आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर देम। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है आप लोग का एक सेपरेशन में रहना इज़ समथिंग विच इज़ नेसेसरी, बिकॉज अगर ये नहीं होता तो आई एम श्योर आप दोनों हर्ट होते इस सिचुएशन में, बहुत बहुत ज़्यादा। So separation is something which is actually required right now, बिकॉज जो लेवल ऑफ प्राइड और ईगो में ये पर्सन बैठे हैं, आई थिंक ये कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं या कर सकते हैं, विच कैन बी रियली मीन एंड हर्टफुल एंड पॉइजनस। ओके, लेट्स सी how is the person viewing my people. इनको लग रहा है आप कनेक्ट कर रहे हो किसी और से, या फिर इनको ऐसे लग रहा है कि आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको थोड़े एजम्पशंस है आपके बारे में, जिस वजह से इनको और गुस्सा आ रहा है। बहुत बिल्डअप अंदर इन्होंने रखा हुआ है अपने अंदर, बहुत सारी चीज़ें में भी इन्होंने पिक की है आपके बिहेवियर के बारे में, या फिर जो चीज़ें आप बोलते हो, और अचानक से ये अंदर से बर्स्ट आउट हो रहे हैं। बहुत अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस है इनके अंदर,
एंगर वाले, गुस्से वाले, जेलसी वाले जिन्होंने एक्सप्रेस नहीं किए हैं, ये बहुत कुछ अपने तक रख रहे हैं। इनका मुझे लगता है जब आप इनके साथ भी थे आपने नोटिस किया होगा कि ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे अपना जो भी फील करते थे अपने तक रखते थे। बुरा भी लगता था इनको तो ये चुप हो जाते थे। ये ऐसे टाइप ऑफ पर्सन जो होते हैं ना, ये एक ना एक दिन मतलब कुछ तो एक साइलेंट जोन में चले ही जाते हैं। तो कभी भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आप फील करते हो ना उसी समय बोल दो या फिर उसी समय रिएक्ट कर लो। इट इज़ बेटर देन बॉटलिंग इट अप, ने तो एक दिन वो फट जाएगा। वैसा ही कुछ इनका लग रहा है मुझे। इन्होंने बहुत चांसेस दिए इनके हिसाब से और बहुत चीज़ें सह के लिए इन्होंने बहुत कुछ अंदर रखा अपने, बट दैट वाज द पॉइजन। ये पॉइजन था कि इन्होंने क्यों रखा, क्योंकि अभी ये थोड़ा ना फट रहे हैं। एंगर इज़ देयर, आई डोंट नो व्हाई। इनको अचानक अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि इनको ये करना है, वो करना है। मैं तो कितना भटका हुआ था, मैं कितना डिस्ट्रैक्टेड था एंड ऑल ऑफ दैट थिंग, यू नो। मतलब वो अपने आप को कह रहे हैं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। दे आर ट्राइंग टू लाइक टेल देमसेल्व्स दैट, ठीक है। सो अगर मैं प्रॉपरली बोलूँ, एक वर्ड में सब कुछ आपको सम अप करके बोलूँ, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ब्लेम गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। दे आर नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी एंड हो सकता है ये सारी चीज़ें आप पे डाल रहे हैं, जैसे कि आप एट फॉल्ट थे, ठीक है। मुझे ऐसे भी लगता है कि यहाँ पे उनको लग रहा है कि एक पर्सन यहाँ पे शायद वो बहुत दे रहे थे, दूसरा इंसान इतना दे नहीं रहा था। सॉर्ट ऑफ दैट इम्बैलेंस उनको फील हो रहा है कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस था जो वो सहन करते आए थे। आई डोंट नो व्हाट, मतलब बहुत ही विक्टिम मेंटालिटी ही बोलूँगी मैं। ये पर्सन एक विक्टिम मेंटालिटी में है करेंटली। दे व्यू यू एज समवन नॉन सीरियस। आई थिंक इनको लगता है कि आप सीरियस नहीं हो, या फिर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको पता नहीं आपको क्या चाहिए। ब्लॉकेज ये भी है कि ये पर्सन का लो टॉलरेंस था बहुत ज़्यादा। आई थिंक ये पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हो ना, ये थोड़ा चीज़ों को ठीक करने का एफर्ट ले सकते थे, बट ये ना पर्सन थोड़े इम्पल्सिव है, अनप्रिडिक्टेबल है, सेल्फिश है। इसकी वजह से ना ये दूसरे इंसान की एक गलती पे एग्जिट करने वाले इंसान है, ठीक है। ये इनकी पर्सनालिटी में है, बिकॉज़ ये ज़्यादा चांसेस इनको लगता है ये देते हैं, लेकिन ये देते नहीं है। इनमें बहुत मंगल वाली एनर्जी में नोटिस कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा ना गुस्सा भी भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन भी भरा हुआ है। ये जब फटते हैं तो बहुत गंदा फटते हैं। लाइक दे हैव दैट इन देम। और ये वो पर्सन भी नहीं है जिसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। मतलब बहुत सेल्फिश एनर्जी में एक इंसान आ जाता है ना, तो उनको वो रिस्पेक्ट बोल रही हूँ, सेल्फ रिफ्लेक्शन ही उनका गायब हो जाता है। सो दैट इज़ समथिंग जो मैं इनकी एनर्जी में देख पा रही हूँ। ऑल्सो ये आपका जो कनेक्शन था ना, वो ज़्यादा मुझे कमिटेड नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा एज कमिटमेंट नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जब आप लोग थे भी साथ में तो थोड़ा कैजुअली था, एटलीस्ट इनके तरफ से तो वही था। इतना सीरियस इनकी तरफ से भी कुछ ज़्यादा नहीं था जो ये समझ रहे हैं। ये जो समझ रहे हैं और जो है ना, बहुत अलग है, उसमें बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली सॉर्ट ऑफ सेल्फ ब्लेमिंग, सॉरी, सेल्फ ब्लेम नहीं है एक्चुअली, उल्टा ये आपको ब्लेम कर रहे हैं। सेल्फ ब्लेम क्यों आया मुझे? मे बी यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ये पर्सन थोड़ा रुक सकते थे और चीज़ों को थोड़ा ठीक कर सकते थे। इनकी तरफ से थोड़ा और एफर्ट आ सकता था, बट दिस पर्सन इज़ वेरी इम्पल्सिव। आप अपने आप को सेल्फ ब्लेम मत करो, ठीक है। इफ़ यू आर द पर्सन हु इज़ डूइंग दिस, डू नॉट। अगर एक भी बार आपके माइंड में ऐसा आया कि यू नो मैंने ऐसे क्यों किया, आई थिंक ये पर्सन स्टार्टिंग से वो कमिटमेंट टाइप के थे ही नहीं जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। इनका बहुत लो टॉलरेंस है। दिस पर्सन इज़ नॉट रिलायबल, ना ये कमिटमेंट के लायक थे, और ये पर्सन के शायद ऑप्शंस भी ओपन थे। तो मुझे लगता है कि अपने आप को गिल्ट ट्रिप पे मत डालो, बिकॉज़ ये पर्सन पूरे कनेक्शन में ना ज़्यादा करके अपना ही सोच रहे थे, और इनमें बहुत प्राइड और ईगो है। ये हमेशा अपने घोड़े पे रहते हैं। और आप लोग बहुत अलग थे। आई थिंक इवन तो आप लोगों ने कनेक्ट किया, देयर वाज अ कनेक्शन, बट सच बोलूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग अपने रियलिटीज़ में, अपने
थिंकिंग में और अपने एटीट्यूड में ना बहुत अलग हो। लाइक सोलमेट तो मुझे नहीं दिख रहा, मुझे कंपैटिबिलिटी मुश्किल से दिख रही है। सो जो होना था वो होना ही था। यू आर मेंट टू बी हियर जहाँ पे भी आप हो, बिकॉज ये पर्सन आपको कुछ इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाते, टू बी ऑनेस्ट। ये वैसे इंसान ही नहीं है जो कमिट करते हैं, ये शादी करने वाले इंसान दिखते नहीं हैं, ये बस कैजुअल रहने वाले इंसान दिखते हैं मुझे। सो लाइक जो हुआ आई थिंक अच्छे के लिए हुआ। इनको पूरी फुलफिलमेंट भी नहीं मिल रही थी यहाँ से। आई थिंक दिस पर्सन वॉज लुकिंग मे बी फॉर समथिंग मोर, जो उनको मे बी पर्सन थोड़े ना फिज़िकल थिंग्स में भी ज़्यादा थे। अब मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या था आपका फिज़िकली, मैं वहाँ जाना भी नहीं चाहूँगी, बट दिस पर्सन वांटेड मोर, मैं इतना ही बोलूँगी। पर्सन को थोड़ा और चाहिए था। और ज़्यादा मैं घुसूँगी नहीं इस चीज़ में, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट। वॉट वॉज द इंटेंशन ऑफ दिस पर्सन, लेट्स सी ये पर्सन के इंटेंशंस क्या थे। ज़्यादा करके इंटीमेट, सेक्सुअल, सेंशुअल, फिज़िकल इनके इंटेंशंस थे। बहुत ही कैजुअल, जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे इनको खुशी मिले। ये पर्सन वो चीज़ों में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे एक्साइटमेंट होती है, जहाँ पे उनको फ़न मिल रहा है, जहाँ पे बहुत पीसफुल एनर्जी है, जहाँ पे बस चीज़ें मज़े में चल रही है, वैसी एनर्जी ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए उनको कमिटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। दे जस्ट वांटेड टू हैव अ गुड टाइम, ठीक है, दैट वाज देयर इंटेंशन। आपको हर्ट करने का ऐसा भी नहीं था, लेकिन सेल्फिश था ऑल द वाइल। मुझे लगता है इनके इंटेंशंस आपको लेके बहुत सेल्फिश थे। इस वजह से जब चीज़ें अभी अलग हो गई है तो वो कुछ भी ब्लेम नहीं ले रहे, वो सब कुछ आप पे ब्लेम कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो मैंने इतना किया, वो भी बड़ी बात है। सो यू नो व्हाट आई एम टेलिंग यू, मतलब क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। लेट मी सी इफ़ यू शुड वेट और मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। आई एम बिंग स्टॉप टू डू दैट, मतलब मुझे बोला जा रहा है कि मत करो ये, और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा आया कि यू आर नॉट मेंट टू नो। थोड़ा और समय में भी, थोड़ा और समय में भी, थोड़ा और समय, आई शुड नॉट डू दिस नाउ, ठीक है। ये बस करंट एनर्जीज़ के लिए था, ज़्यादा गाइडेंस में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। करंट एनर्जीज़ में जैसे मैंने कहा, ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है, देयर इज़ नो अमाउंट ऑफ गिल्ट दैट आई एम सीइंग। बट थोड़ा और देखते हैं इनकी एनर्जीज़ के बारे में। व्हाट इज़ दिस पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स देम। इन्होंने कोई गॉसिप सुनी हो सकती है आपके बारे में, या फिर किसी ने उनको कुछ कहा हो सकता है आपके बारे में, या फिर इन्होंने कुछ अज्यूम किया है। बट डेफिनेटली एक नेगेटिव एजम्पशन या गॉसिप की वजह से ये पर्सन का तापमान बढ़ा है आपके बारे में, ठीक है। कोई कोई तो आपको ना एकदम ही अलग इंसान इन्होंने अपने विजन में बना लिया, ठीक है। और वो उसी गुस्से पे चल रहे हैं करेंटली, लाइक वही थॉट प्रोसेस पे चल रहे हैं। इनको लगता है इनके लाइफ में बहुत सैडनेस है, दे जस्ट वांट टू हैव फन। मे बी इनका कोई ट्रॉमा है इनके फैमिली से, या फिर इनकी मदर से, इनके फादर से। तो इनको ना ऐसे लगता है कि घर में इतनी परेशानी है तो मैं बाहर फ़न करूँगा, टाइप ऑफ एनर्जी है। सच बोलूँ तो वैसी एनर्जी है। कहाँ से किसी तो एरिया ऑफ देयर लाइफ इन्होंने कुछ तो ट्रॉमा देखा है, तो इनको ऐसे लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे इतना रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे इतना ट्रॉमा है, तो मैं बाहर इन्जॉय करूँगा, वाई शुड आई बी इन रिस्ट्रिक्शन। तो इस वजह से बहुत कैजुअल एनर्जी हमेशा ये पर्सन लेके आते हैं कनेक्शन में। बट इनका जो गुस्सा और एक जो ब्लेमिंग एनर्जी आ रही है ना, वो कोई गॉसिप या कोई एजम्पशन की वजह से आ रही है आपको लेके, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में सैडनेस तो मैं देख पा रही हूँ है। क्वालिटी टाइम, मुझे लगता है कि डेफिनेटली कम क्वालिटी टाइम होगा आप दोनों के बीच में, या फिर थोड़ा डिस्टेंस आ गया होगा, समथिंग विद दैट। इस पर्सन को चाहिए था कि आप लोग और क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, विच कुड नॉट हैपन। ये पर्सन मिस तो करते हैं आपको, ये बात है, लेकिन अगेन इनसिक्योरिटी और प्राइड की वजह से ना दिस पर्सन इज़ एंग्री। अभी के लिए गुस्सा है। गुस्सा अगर हटेगा तो थोड़ा सा इनको फिर वो मिसिंग वाली एनर्जी आएगी। और इस अभी के लिए इनको सिर्फ स्पेस चाहिए आपसे, ओके। दे वांट सम स्पेस टू फिगर थिंग्स आउट, बिकॉज राइट नाउ दे आर, थोड़ा सा मैंने कहा ना, तापमान इनका बढ़ा हुआ है। सो दैट इज़ द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। अगर बहुत ही शॉर्ट वीडियो था, आई नो, बट यही वीडियो था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, आप रीडिंग बुक कर सकते हो अगेन, एंड कमेंट करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।